हर साल यूपीएससी की परीक्षा लाखों युवा देते हैं, पर फिर भी सरकार को ब्यूरोक्रेट्स की कमी क्यों हो जाती है? आखिर सरकार क्यों और ब्यूरोक्रेट्स चाहती है? इन सवालों के जवाब और इसके पीछे की वजह जानने के लिए हमारी आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम आपको बताने वाले हैं व्हाई इंडिया नीड्स मोर ऑफिसर। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। भारतीय प्रशासनिक सेवा में अगर आईएएस की बात की जाए तो इनके 7 पद होते हैं। पहला असिस्टेंट सेक्रेटरी, दूसरा अंडर सेक्रेटरी, तीसरा डिप्टी सेक्रेटरी, चौथा डायरेक्टर, पांचवा जॉइंट सेक्रेटरी, छठा एडिशनल सेक्रेटरी और सातवां कैबिनेट सेक्रेटरी। एक डिपार्टमेंटल कम्युनिटी रिपोर्ट के अनुसार 6,747 पोस्ट है, उन पर 5,231 ऑफिसर ही हैं। यानी कि देश में सिविल सर्वेंट्स की कमी है। पर पहले तो ये चीज कभी नहीं हुई, तो अब इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। दरअसल बात यह है कि समय के साथ साथ हमारा देश विकसित हो रहा है, हमारे विदेशी संबंध और बढ़ रहे हैं, देश विकास की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है, सरकार नई नई योजनाएं बना रही है, लेकिन इन सब को लागू करने के लिए, नियंत्रित रूप से इनको संभालने के लिए हमें सिविल सर्वेंट्स की जरूरत होती है और हमारे पास वो ही कम है। लेकिन जब हर साल इतने एस्पिरेंट्स परीक्षा देते हैं तो भी ये पद पूरे क्यों नहीं हो पाते? आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह। पहले बात करते हैं आईएएस की। इनकी कमी ना ही शुरुआती पोस्ट पर है, ना ही हायर पोस्ट पर कमी है, तो वो है मिडिल पोस्ट पर। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश में अगर मानिए 1000 एस्पिरेंट्स भी सिविल सेवा की परीक्षा में पास हो जाते हैं तो उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ साल ड्यूटी करते हैं और फिर अपने पद से रिजाइन दे देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो ड्यूटी तो करते हैं पर क्योंकि वे ज्यादा उम्र में सिविल अधिकारी बने होते हैं इसलिए उन्हें जल्दी रिटायरमेंट मिल जाती है और वे अंडर सेक्रेटरी के पद तक पहुंच ही नहीं पाते, जिस वजह से मिडिल पोस्ट में कमी आ जाती है। वहीं अगर बात करें आईएफएस की तो इनकी तो हमारे देश में इतनी कमी है कि इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अभी कुछ समय पहले ही संसद में एक नेता ने ये सवाल किया था कि हमारे देश में आईएफएस की इतनी कमी क्यों है? हर साल सिर्फ 30 से 35 पदों पर आईएफएस की नियुक्ति क्यों की जाती है? 2023 की अगर बात की जाए तो हमारे 163 देशों के अंदर कई मिशंस चलते हैं, जिसको हमारे देश के मात्र 850 आईएफएस ही देखते हैं। दोस्तों आपको बता दें, अभी हाल ही में कनाडा मामले के बाद भारतीय सरकार ने कनाडा को उनके एक्स्ट्रा सिविल सर्वेंट्स को वापस बुलाने के लिए कहा। तब पता चला कि उनके एक देश में 200 सिविल सर्वेंट्स होते हैं। यानी कि अगर भारत का कनाडा के साथ कंपेयर किया जाए तो भारत के सिविल सर्वेंट्स कम हैं। जिसके बाद अभी भारत सरकार ने 200 से ज्यादा आईएफएस की पोस्ट हर साल निकालने का फैसला लिया है। यहाँ बात सिर्फ आईएएस या आईएफएस की नहीं है, यहाँ पर बात हर किसी की है, चाहे वो आईपीएस हो या आईआरएस। हर किसी के पद पर जितने ऑफिसर्स होने चाहिए उतने मिलते ही नहीं हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस दुविधा का हल सरकार ने क्यों नहीं ढूंढा? तो आपको बता दें कि सरकार ने इसका हल निकाला था। सरकार ने 2019 में एक नीति बनाई थी जिसको लेटरल एंट्री फील्ड के नाम से जाना गया। इस नीति के तहत सरकार ने यूपीएससी को ऐसे लोगों का इंटरव्यू लेने को कहा जो अपने काम में सक्षम हो। काम में सक्षम यानी जो डॉक्टर है वो अच्छा डॉक्टर हो, जो सीए है वो अच्छा सीए हो। ऐसे लोगों के इंटरव्यू के बाद अगर यूपीएससी को लगे कि वो काबिल हैं तो उन्हें ये वैकेंसी बिना परीक्षा दे दी जाएगी, ऐसा सरकार ने कहा। अब आपको लग रहा होगा ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे तो सरकार की समस्या मिट जानी चाहिए। पर आपको बता दें कि सरकार की ये नीति उतनी कामयाब नहीं हो पाई जितनी की उम्मीद। सरकार ने इससे 9 ऑफिसर्स को चुना, जिसमें से एक पोस्टिंग मिलने पर आया ही नहीं, दूसरा थोड़े टाइम काम करने के बाद रिजाइन देकर चला गया। बाकी के बचे 7 ऑफिसर्स भी अपने काम को उतनी परफेक्शन से नहीं कर पाए जितना सरकार ने सोचा था। उन्हें काफी चीजों में काफी दिक्कत आई, जिसके बाद सरकार ने ये निर्णय लिया कि जो इस पोस्ट के लिए सक्षम होगा उसे ही ये दे दी जाएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप इस वीडियो के जरिए आपकी काफी मदद हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और आपका हमसे कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।